फर्स्ट जो मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं वह हैं एपिग्राफिक एंड न्यूमिज्मेटिक एविडेंस। एपिग्राफिक एंड न्यूमिज्मेटिक एविडेंस क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एपिग्राफिक सोर्सेस पर्टेन टू इंस्क्रिप्शंस विच वर कर्व्ड ऑन स्टोन्स एंड कॉपर प्लेट्स। एपिग्राफिक सोर्सेस का संबंध इंस्क्रिप्शन से होता है जो हमें स्टोन्स और कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस या शिलालेख के बारे में हमें बताता है। द इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन मोस्ट मोन्यूमेंट्स लाइक टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एक्सेट्रा। यह जो इंस्क्रिप्शंस हमें मोन्यूमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मंदिर, अगर हम कभी जाते हैं पुराने मंदिरों में, किलों में, पैलेसेस में, तो वहाँ पर आपको दीवार पर या स्टोन पर या फिर कॉपर प्लेट्स पर आपको कुछ पुराने शासकों के बारे में, कुछ संस्कृत या अन्य भाषाओं में कुछ लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखिए, दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, देयर पॉलिसीज, कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड, ए स्पेसिफाइड टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर इवेंट अकर्ड, प्रॉस्पेरिटी ऑफ किंगडम एंड मच मोर। यह हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं रूलर्स के बारे में और उनकी नीतियों के बारे में और उनके विजय, उन्होंने कौन कौन सी टेरिटरीज़ को विजय किया उसके बारे में, उनकी व्यापारिक गतिविधियों के बारे में, और उन्होंने जो उस समय जो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट्स जो अकर्ड हुई थी उन घटनाओं के बारे में, साथ साथ में जो किंगडम की प्रगतियाँ या फिर प्रगति थी उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। द इंस्क्रिप्शंस आर मोर वैल्यूएबल देन लिटरेरी सोर्सेज बिकॉज दे कैन नॉट बी टेम्पर्ड विथ। इंस्क्रिप्शंस जो हैं वह लिटरेरी सोर्सेज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हें टेम्पर्ड या फिर उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती हैं। आगे देखिए, न्यूमिज्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स। न्यूमिज्मेटिक्स क्या होता है? न्यूमिज्मेटिक्स के अंदर हम कॉइन्स की स्टडी करते हैं। द रूलर्स ऑफ दिस पीरियड इशूड बोथ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। इस समय के जो शासक थे उन्होंने दोनों ही रूप में कॉइन्स जो थे वह इशू किए थे, गोल्ड में भी किए थे और सिल्वर में भी किए थे। दे आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, जो कि ऑल ओवर इंडिया में मिलते थे। दे थ्रो लाइट ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ किंगडम्स एंड द पीरियड दे बिलोंग टू। यह जो हैं कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक जो शासक थे, जो किंगडम्स थे, उनकी आर्थिक प्रगति के बारे में हमें जानकारी देते हैं और यह जो सारी जानकारियां हैं वह इसी पीरियड से बिलोंग करती हैं। सम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस पीरियड वर डेकोरेटेड विथ मिनिएचर पेंटिंग्स। इनमें से जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट थी इस पीरियड के दौरान की, वह मिनिएचर पेंटिंग्स के रूप में डेकोरेटेड थी। अब मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं? जैसे कि पत्तों के ऊपर चित्र बनाना, चित्रकला करना या लघु चित्र बनाना, छोटा चित्र बनाना ही क्या कहलाता है? मिनिएचर पेंटिंग्स कहलाता है। उस समय जो है पेंटिंग्स जो है वो पत्तों के ऊपर बुक में एक छोटे रूप में पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उसी को मिनिएचर पेंटिंग्स बोला जाता है। दीज पेंटिंग्स वर इन द फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन। यह पेंटिंग्स जो है वह इलस्ट्रेशन या फिर एक तरीके से उदाहरण के रूप में हमारे सामने हैं। दे थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। और यह साथ साथ में मिडिवल पीरियड के दौरान किस तरीके से आर्ट ऑफ पेंटिंग के अंदर डेवलपमेंट हुआ था उसके ऊपर जो है यह प्रकाश डालती हैं या फिर उसके बारे में जो है हमें जानकारी देती हैं। आगे देखिए, लिटरेरी सोर्सेस। इन द अर्ली मिडिवल पीरियड 8 to 13 century पेपर वॉज नॉट इन यूज इन इंडिया। अगर हम बात करें अर्ली मिडिवल पीरियड मतलब 8 to 13 सेंचुरी की हम बात करें, उस समय जो है पेपर जो है वह यूज़ में नहीं थे या पेपर जो थे वो लिखने के मुख्य सोर्सेज के रूप में प्रचलन में नहीं थे। इन दिस पीरियड द मटेरियल फॉर राइटिंग इंक्लूडेड पाम लीव्स, bark of birch tree and animal skins।
इस समय जो है लिखने के लिए पाम लीव्स, जो पेड़ की पत्तियाँ होती थी, पेड़ की जो छाल होती थी, या फिर एनिमल की जो स्किन होती थी, उसके ऊपर जो है लिखा जाता था और संदेश का आदान प्रदान किया जाता था, या फिर ऑर्डर या फरमान जारी किए जाते थे इस मीडियम के माध्यम से। इन द लेटर मिडिवल पीरियड 13 to 18 सेंचुरी पेपर वॉज द चीफ राइटिंग मटेरियल्स। लेटर मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें, जो कि कब से कब तक का था, 13 to 18 सेंचुरी का था, उस समय जो था वो पेपर जो था वो मुख्य सोर्सेज के रूप में उभर कर आया था, या फिर लिखने का जो मुख्य सोर्स था वह क्या था, पेपर था। आगे देखिए, लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड रॉयल ऑटोबायोग्राफीज, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, क्रॉनिकल्स, रिलीजियस टेक्स्ट, वर्क ऑफ हिस्टोरियंस एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। लिटरेरी सोर्सेस के अंदर रॉयल ऑटोबायोग्राफीज, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, क्रॉनिकल्स हिस्ट्री के बारे में, रिलीजियस टेक्स्ट मतलब सेक्रेट टेक्स्ट के बारे में, वर्क ऑफ हिस्टोरियन एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, कौन कौन से फॉरेनर्स जो थे वो इंडिया में विज़िट के दौरान आए थे और उनके क्या अनुभव थे, और इतिहासकारों के बारे में जो है हमें जानकारी देते हैं, और यह सब जो है वह लिटरेरी सोर्सेज के अंदर शामिल है। द ब्राह्मण्स एंड अदर कंटिन्यू टू स्टडी द सेक्रेट बुक इन संस्कृत, बट मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स वर अवेलेबल इन अरेबिक एंड पर्शियन। ज़्यादातर जो वर्क था, लिटरेरी वर्क जो था वह किसके अंदर उपलब्ध था, अरेबिक एंड पर्शियन के अंदर उपलब्ध था। लेकिन ब्राह्मण जो थे वह लगातार जो हैं जो सेक्रेट बुक्स थी संस्कृत में, वह उनका अध्ययन और उनके बारे में जो है स्टडी का काम लगातार उन्होंने जारी कर रखा था।